जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जब म्यूंग ने यूरा को ट्रेस मैनर में जाने से मना किया तब यूरा यह सब बातें सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। अब आगे फिर यूरा बोलती है कि मेन प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने इन लोगों को हरा दिया है। इस बारे में उन लोगों को पता चल चुका होगा, इसलिए हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। इसलिए हम लॉ इन्फोर्समेंट में जाकर बैकअप भी नहीं ला सकते। हम लोग अगर लॉ इन्फोर्समेंट गए तो वहाँ उन लोगों को फोर्स को जमा करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और उतने टाइम में ये लोग क्लीन अप करके चले भी जाएंगे। ये सब सुन के म्यूंग भी बोल रहे थे, हाँ तुम कह तो सही रही हो, लेकिन ये बात तो सही नहीं है कि तुम वहाँ पर अकेले चली जाओ। इसके जवाब में यूरो बोलते हैं कि ऐसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं वहाँ गई तो वो लोग मेरे ऊपर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं इस समय यंग कल्ट लीडर हूँ। और अगर उन लोगों ने मेरे साथ कुछ करने की कोशिश भी की तो वो लोग अपना इंजाम जानते हैं और वो लोग इतने तो पागल नहीं है कि वो लोग कुछ मेरे साथ ओपनली कर सके। के जवाब में म्यूंग बोलता है कि तुम्हारी लाइफ डिमोनिक कल्ट के लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, इसलिए तुम अपनी लाइफ को इस तरह से खतरे में नहीं डाल सकती, क्योंकि तुम इस डिमोनिक कल्ट की यंग कल्ट लीडर हो। म्यूंग बोलता है कि अगर तुम ये आधा डिमोनिक सेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाए और एक तरफ तुम्हारी लाइफ हो तो यह ज़्यादा ज़रूरी होगा कि हम तुम्हारी लाइफ को बचाएं, इसलिए तुम इस मामले में आगे नहीं बढ़ोगी। फिर यूरा बोलती है कि मेरी वजह से यह प्लान बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। अगर मैं यहाँ अटैक नहीं करती तो शायद तुम इसके बारे में अच्छे से पता लगा सकते और हो सकता है कि तुम ब्लैक ब्लड डिजीज़ का भी इलाज ढूंढ सकते, लेकिन ये ऐसा समय है जिस समय मैं साथ नहीं बैठ सकती। म्यूंग बोलता है कि इसी वजह से तो मैं इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें 10,000 माउंटेन के बीच में ट्रेस क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूरा उस ट्रेस मैनर के मेन गेट के ऊपर ज़बरदस्त लात मार के उस ट्रेस मैनर के मेन गेट को खोल देती है। जब यूरा उस ट्रेस मैनर के मेन गेट को खोलती है तो वहाँ एक बंदा, ये यंग कल्ट लीडर यहाँ पर क्या कर रही है करके यूरा से पूछता है। बंदा ट्रेस मैनर का 3rd मास्टर होता है और फिर यूरा अपने मन में सोचती है कि मैं इस हिडन ट्रेस मैनर के हर सीक्रेट के बारे में पता करके रहूँगी और यहाँ पर क्या चल रहा है ये भी पता करके रहूँगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस हिडन ट्रेस मैनर का 3rd मास्टर भी अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या ये यहाँ पर क्या कर रही है। मुझे लगा नहीं था कि हम लोग इसे किडनैपिंग करने का प्लान बना ही रहे थे, लेकिन ये खुद ही यहाँ पर आ गई। ये तो बिल्कुल ऐसा है कि मछली खुद ही जाल में फंसने आ गई है और हम इस मछली को यहाँ से जाने नहीं देंगे और हम इसे पकड़ कर ही रहेंगे। और फिर हिडन ट्रैश मैनर का 3rd मास्टर यूरा के सामने आकर उसका वेलकम करता है और उसे अंदर आने के लिए बोलता है और वो नाटक करते हुए बोलते हैं कि यह बहुत ज़्यादा होनर की बात है कि डिमोनिक क्लैन की यंग कल्ट मास्टर हमारे यहाँ आई है इस छोटे से हिडन ट्रैश मैनर में। अच्छा ये तुम हो? जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे ग्रैंडफादर तो गोस्ट स्लेयर यूनिट के एक मेंबर थे और तुम इस हिडन ट्रैश मैनर के 3rd मास्टर हो। फिर यूरा आगे बढ़ने लगती है और बोलती है कि लगता है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा ही बिजी हो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ जितने भी लोग होते हैं वह बहुत ही अजीब नज़रों से यूरा और उसके साथ आए हुए लोगों को देखने लगते हैं। और फिर यूरा बोलती है कि लगता है कि तुम सब लोग बहुत जल्दी में हो। क्या तुम सब लोग इतनी जल्दी में हो कि क्या तुम लोग मुझे एक कप चाय भी नहीं पिला सकते? आखिरकार मैं तुम्हारी एक गेस्ट हूँ, क्या तुम लोग मुझे एक चाय पिलाने के लिए भी थोड़ा रुक नहीं सकते? फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ के बाकी लोग अभी भी अपना अपना काम कर रहे होते हैं। फिर वो 3rd मास्टर बोलता है कि यहाँ 10,000 माउंटेन में कभी भी कल्ट लीडर नहीं आए थे, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे, इसलिए हम थोड़े सोच में पड़ गए थे कि यहाँ आखिरकार कल्ट मास्टर क्यों आए हैं। और आप अंदर आइए, हम आपको यहाँ पर गाइड करते हैं और आपको चाय भी पिलाते हैं। चलिए आप अंदर आइए। ये बोलकर 3rd मास्टर आगे बढ़ने लगता है और यूरा को अपने साथ आगे ट्रेस मैनर के अंदर ले जाने लगता है। फिर हमें एक स्पाई का सीन दिखाया जाता है जो बोलता है कि ये असैसिनेशन मास्टर जून आखिरकार करना क्या चाहते हैं, क्यों ये कल्ट लीडर को अंदर लेकर आ रहे हैं, क्या इनका कोई और प्लान है? इस वक्त हमें जल्द से जल्द यहाँ पर पैकअप करना होगा और यहाँ से जल्द निकलने की तैयारी करनी होगी। आखिरकार यह कल्ट मास्टर को यहाँ पर क्यों लेकर आ रहे हैं? हमें उस हिडन ट्रेस मैनर के अंदर कुछ लोगों का भी आवाज़ सुनाई देता है जो लोग बोल रहे होते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छा मौका है कि इस समय हम यंग कल्ट लीडर को कैप्चर कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से कई लोग बातें करने लगते हैं। फिर यूरा बोलती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ विजिटर भी आए हुए हैं। फिर वो 3rd मास्टर बोलते हैं हंसते हुए कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, यहाँ पर कुछ विजिटर्स भी आए हुए हैं।
कल्ट लीडर, आपकी आंखें तो बहुत तेज़ है। मुझे लगता है कि आपको ये भी पता चल चुका होगा कि यहाँ पर जो विजिटर आए हैं वह कौन है। फिर यूरा उस थर्ड मास्टर से बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो जो यंग कल्ट लीडर के साथ ऐसे बात कर रहे हो। फिर वो थर्ड मास्टर हंसने लगता है और आगे बढ़ने लगता है। फिर वो लोग एक कमरे के अंदर आते हैं। यहाँ तक इस कमरे को देखकर लगता है कि यह एक बहुत बड़ा हॉल है। फिर वो थर्ड मास्टर बोलता है कि जहाँ तक मुझे पता है कि आपको पता चल चुका है कि हम लोग बस यहाँ पर प्रिटेंड कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पर नाटक कर रहे हैं। फिर वहाँ पर कुछ मास्क पहने हुए असैसिन टाइप लोग वहाँ पर यूरा और उसके साथियों की ओर तलवार तान कर खड़े हो जाते हैं और फिर ये देखकर यूरा के साथ आए लोग भी अपनी तलवार को तान लेते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यूरा और उसके साथियों को चारों ओर से घेर लिया होता है। यहाँ पर पूरी तरीके से लड़ाई का सीन बन चुका होता है और फिर वो थर्ड मास्टर बोलता है कि यंग कल्ट लीडर, अगर आप यहाँ पर सरेंडर कर देती है तो आप और आपके लोग बिना ज़ख्मी हुए यहाँ से कैप्चर हो जाएंगे और आपको एक खरोच भी नहीं आएगी और हम लोग आपके ऊपर बहुत नाइस जाएंगे। और जहाँ तक मुझे तुम्हारा लेवल पता है कि तुम हम सब लोगों को यहाँ पर हरा नहीं सकती। तुमने अभी तक सिर्फ एक ही यूनिट को पकड़ा है जिसका नाम लाइव स्लेइंग यूनिट है, जो कि हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे कमज़ोर यूनिट है। और ये बोलकर वह थर्ड मास्टर बहुत बुरी तरीके से हंस रहा होता है। उसका चेहरा पूरी तरीके से पागलों की तरह दिख रहा होता है। फिर यहाँ पर कुछ अजीब सी चीज़ें होने लगती हैं और चारों ओर की चीज़ें हिलने लगती हैं और फिर यहाँ पर चारों ओर की चीज़ हिलने लगती है और यूरा ये सब देखकर बोलती है कि यह तो एक मैकेनिकल फोर्ट्रेस है, यह यहाँ पर क्या कर रही है? यह तो एक फॉर्मेशन टेक्निक है। इन लोगों ने पहले से हमारे लिए ट्रैप बिछा कर रखा था। और फिर ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। और जहाँ तक मैंने पहले भी बोला था कि यह मानवा एक ऑन गोइंग मानवा है जिसके सिर्फ अभी तक 8 ही एपिसोड आए हैं और इस एपिसोड में मैंने उस पूरे एपिसोड को एक्सप्लेन कर दिया है। इसलिए जैसे ही अगला एपिसोड आएगा वैसे ही मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। गुड बाय।